Hello everybody and welcome to the channel. Thank you for joining me, and this reading is on Elvish and Manisha. Let's see the relationship dynamics that you want to know. Justice is reverse. Dear angels, can we please know the relationship dynamics of Elvish and Manisha? Okay. And yeah, back of the deck में क्या है? Moving away from difficult times. Okay. What is really happening? Elvish and Manisha में क्या हो रहा है? Elvish and Manisha में क्या हो रहा है? जहाँ तक मुझे याद आता है, जहाँ मैंने इनका जो 4 months रीडिंग किया था, वहाँ पे एट द लास्ट कार्ड वॉज एस ऑफ कप का कार्ड. उस समय उनके लाइफ में काफ़ी भूचाल आया हुआ था, बट लास्ट कार्ड एस ऑफ कप का कार्ड है, और विच मीन्स कि एक न्यू बिगिनिंग दिल के करीब की होने वाली थी, प्रॉमिस किया हुआ था. बट फिलहाल जो एनर्जी रिलेशनशिप में बनी हुई है वो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है. ओके, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी एल्विश एंड मनीषा की एनर्जी है. स्टिल देर इज सम होप. 2 कप्स यहाँ पे है, तो देर इज सम होप. हालांकि वो लोग देख रहे हैं कि टोटली लॉस्ट, एंड स्पेशली मे बी फैंस देख रहे होंगे कि एवरीथिंग इज लॉस्ट, बट यहाँ पे स्टिल होप है. ये 2 कप्स हमें होप के बारे में बताता है. ओवरऑल एनर्जी डेफिनेटली रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट की है. चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं. ओके, बट मुझे क्या लगता है ना कि क्योंकि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, होप लेकिन बैठा है यहाँ पे. देयर इज सम होप हियर. तो थिंग्स विल कम बैक हियर, और यहाँ पे कुछ सॉर्टिंग होगा और बेटर टाइम्स में फिर फाइनली जाएंगे. लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एरोज है ना, इसके तरफ इशारा कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो 2 कप्स आप नहीं देख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो और डिसअपॉइंटमेंट पे फोकस हो, तो बेसिकली हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि समय आपको अगर आप आगे जाओगे ना तो वापस आओगे और यहाँ पे सॉर्ट आउट करोगे. इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ. पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में आया है शायद. आई डोंट नो इफ इनका कोई प्रोजेक्ट था जो उन लोगों ने काम नहीं किया है साथ में, इस तरह का कुछ चीज़ है. जैसे कि पेज ऑफ कप्स कुछ ऑफर लेके आया है, बट ये उल्टा है. यानी कि कोई ऑफर था साथ में काम करने का, प्रॉस्पेक्ट्स बने थे पर वो हुआ नहीं है, और उसके कारण किसी को डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है, डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं. बट व्हाट आई एम लाउडली गेटिंग इज कि यहाँ पे जो मैटर है ना, सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि आप पूरा 360 डिग्री सिचुएशन पे नज़र नहीं दौड़ाए हो. तो देयर इज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज व्हाट आई एम गेटिंग. एंड आगे बढ़ के आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस आओगे और इसको सॉर्ट आउट करोगे. ये एनर्जी मैं फील कर रही हूँ. तो यहाँ पे शायद किसी एक के बिहेवियर से दूसरे पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन उसको पूरी स्टोरी नहीं पता है, मुझे ऐसा लग रहा है. और शायद किसी ने किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसका डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्यों किसी ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया. देयर कुड बी सम जेन्युइन रीजन टू दैट, आई डोंट नो. जो मैं पिक कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ. यहाँ पे क्या है, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल. तो एल्विश और मनीषा में कोई तो है जो एक दूसरे, कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. बीइंग ओवर कंट्रोलिंग कैन सैबोटेज अ रिलेशनशिप. तो किसी ने जरूरत से ज्यादा दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश की है. आई डोंट नो हु. वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि मनीषा इज वेरी नाइस, बट आई डोंट नो. द मोर इफेक्टिवली to more effectively achieve a goal, back off, regroup,
गिव द सिचुएशन सम ब्रीदिंग रूम। तो कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कुछ शायद करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे कंट्रोल करके शायद आप कोई ऑफर किसी को ला रहे हो, शायद आप किसी को कुछ ऑफर दे रहे हो और आप चाहते हो कि वो करे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है और कोई प्रोजेक्ट में ये बिफोर टैरो है, यानी कि प्रोजेक्ट में काम करने से पहले का टैरो है, यानी कि कुछ ऑफर लेके कोई किसी के पास गया था और वो ज़बरदस्ती या फिर बहुत ज़्यादा चाहता था कि वो आदमी इसमें काम करे और उसने काम नहीं किया, तो दोनों तरफ ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरे एंड ऑल दोज थिंग्स हुआ है। बट क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें क्लियर नहीं है, 360 डिग्री नज़र नहीं है सिचुएशन पे, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई है, तो पास्ट आप वापस यू विल कम बैक टू दिस एंड यू विल सॉर्ट इट आउट। और हो सकता है एस ऑफ कप की जो बिगिनिंग है शायद वहां से हो सकती है, यू नेवर नो, बट इट इज व्हाट इट इज। आई एम गेटिंग व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम टेलिंग यू। Elvish and Manisha, can we please have any guidance for them, dear angels? We thank you so much for this. Thank you, thank you, thank you, thank you so very much. And this one is the card coming for them. Consult an expert, जो कि आपको सही से गाइड कर पाए, ठीक है ना? ओके तो यहाँ पे आप खुद ही खुद मुंह बना के दुखी हो के अंदर अंदर में मत बैठे रहो, थोड़ा सा कंसल्ट करो। मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। क्या मैंने बोला था, पूरी इन्फॉर्मेशन इनको नहीं पता है, गलतफहमी हो रही है, जो भी है आप दूसरे को गलत समझ रहे हो। एक तो इंसान डेफिनेटली है जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। कॉन्टैक्ट समवन विथ एक्सपीरियंस इन दिस सिचुएशन। तो पूरी इन्फॉर्मेशन पे जो आपको नजर दौड़ा के हर चीज बता पाए कि भैया ओके 3 कप गिरे हैं पर 2 कप वहां पे था, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ आपको बार बार कि कोई होगा जो आप पीछे में आपको बताएगा कि यहाँ पे 2 कप्स पड़े हुए थे, क्या तुमने वो देखा? यानी कि सिचुएशन में ना पूरी चीजें लॉस नहीं हुई हैं, कुछ हैं जो कि स्टिल पॉजिटिव है। कंट्रोल डेफिनेटली है यहाँ पे, पर 2 कप्स आर ऑल्सो पॉजिटिव हियर। तो वो एक एक्सपर्ट, यानी कि एक थर्ड एक्सपर्ट कौन होता है? ये दोनों के अलावा कोई न्यूट्रल आदमी है, थर्ड पर्सन है, जो कि इनको हेल्प कर सकता है पूरे रिलेशनशिप को, पूरे सिचुएशन को क्या करके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने से। यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव छुपा हुआ है जो ये बंदा नहीं देख पा रहा है या बंदी नहीं देख पा रही है। सो इट इज व्हाट इट इज। और तब जब ये होगा तब क्या होगा? ये होगा तो जब होगा सो होगा, जो होना है। लेकिन अभी क्या है एनर्जी? हिडन डेक में एनर्जी है कि यस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। इनकी पास की एनर्जी अगर जो मुझे हल्का फुल्का जो पता है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंज इनके रिलेशनशिप में चल रहा था, तो अब बेटर टाइम्स हो सकता है कि शायद आए। लेकिन यस पहले की इश्यूज को एड्रेस करना ज़रूरी होगा यहाँ पे, देखो, क्योंकि बेटर टाइम्स तभी आएगा जब आप पहले की चीज़ों को एड्रेस करेंगे। ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ, एक दूसरे से डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ, क्योंकि फलाना किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, एक आदमी दूसरे को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, प्रोजेक्ट में काम करो, और दूसरा आदमी क्यों नहीं कर पाया? अब वो उसने काम नहीं किया प्रोजेक्ट में तो आप गुस्सा हो गए हो, तो ये भी डिसअपॉइंटमेंट है कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, प्रोजेक्ट में फोर्सफुली काम कराने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बंदा हो गया कि तुम मेरे प्रोजेक्ट में काम नहीं किए हो। क्या दोस्तों, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल जो थोड़ा बहुत कमेंट से पता चलता है। तो यहाँ पे दोनों का ही एक पॉजिटिव एक पर्सपेक्टिव है, उसको जानने की जरूरत है। दोनों का एक एक कप है, एक एक रीजन है, वो दोनों डिस्कस करो, इसको एड्रेस करो, तभी ये डिसअपॉइंटमेंट जाएगा। जो यानी कि दिल में डिसअपॉइंटमेंट बैठा है ना, उसको सॉल्व करेगा होगा तभी। सो आई थिंक दिस इज द गाइडेंस व्हाट आई एम गेटिंग फॉर देम। पॉजिटिव वाला वो कार्ड लिया है कि नहीं हमने? यहाँ से ये वाला कार्ड नहीं लिया है क्या? ओके ले लिया है ना, हो गया, चलो। Should we take one more card? Because I just felt कि I have not taken. Okay. Explore your options. It's time to look at other possibilities. It's a good time to make a change. Explore your options. A new dawn भी आया द बैक ऑफ द डेक में। द वर्स्ट इज ओवर। एग्जैक्टली अभी मैंने यही बात बोला था कि इनके लाइफ में पहले से अगर मैं अपने वो 4 मंथ्स का रीडिंग जो मुझे थोड़ा बहुत ध्यान में है, काफ़ी चैलेंजेस उनके रिलेशनशिप में चल रही थी। मुझे ये भी याद है कि एक इस रास्ते चला गया था, दूसरा दूसरे रास्ते चला गया था, लेकिन अब और मैंने बोला था कि लास्ट वाला कार्ड कुछ न्यू बिगिनिंग का था रिलेशनशिप का, तो एक न्यू डॉन यहाँ पे दिख रहा है। अ वर्स्ट इज ओवर बिहाइंड यू, पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंस इज ऑन द होराइजन। ठीक है, तो लेकिन जब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग एड्रेस नहीं करोगे, न्यू बिगिनिंग कहाँ आएगा? तो न्यू बिगिनिंग आने के लिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग को एड्रेस करना पड़ेगा। एक
क्या करके? बैक स्टेप लेके. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गाइडेंस फॉर देम? रिलेशनशिप, it is what it is. You can always let me know if it resonates or if it doesn't resonate at the moment, and I will see you in the next reading. Bye for now.